हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 आरआरसी ईआर कोलकाता यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी बोल सकते हैं दोस्तों। लेटेस्ट नोटिस दोस्तों आरआरसी ईआर कोलकाता का साइट पर वो कल ही आ चुका था दोस्तों। 12 तारीख के डेट में एकदम लेटेस्ट नोटिस है। और अभी भी इस आरआरसी द्वारा जो कंप्लीट प्रोसेस है फर्स्ट डीबी से लेकर, ठीक है, अभी तक डीबी मेडिकल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। अभी भी मेडिकल चल रहा है। इस नोटिस के माध्यम से समझाएंगे कि किस कैटेगरी का मेडिकल या डीबी का डेट फिर से दिया है, उन्हें फिर से चांस दिया है। ठीक है, एकदम ऑफिशियली आपको नोटिस के माध्यम से समझाएंगे कि कितना धीरे धीरे प्रोसेस इस आरआरसी द्वारा हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो सेकेंड डीबी तो अभी आ गया है दोस्तों, थर्ड डीबी फोर्थ डीबी यानी जो बहुत ही लेट प्रोसेस होगा। बोल सकते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। अब आरआरसी अपने तरीक़ा से कर रही है, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नोटिस किस लिए आया है, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है या पीडब्ल्यू कैंडिडेट का है, सभी इस नोटिस में मेंशन है। और किस लिए आया है आपको दिखाते हैं। ठीक है, आरआरसी ईआर कोलकाता, चलिए आपको दिखाते हैं उस नोटिस को कि क्या नोटिस में आया है। देखिए कुछ इस प्रकार का शॉर्ट नोटिस आया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, तो जाके आप आरआरसी ईआर कोलकाता के साइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिस 12 तारीख यानी 12 मार्च 2024 कल ही के डेट में आ चुका था। ठीक है, ईस्टर्न रेल कोलकाता, आप देख सकते हैं किस लिए नोटिस है। चलिए देखते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल ऑब्लिक जमालपुर, यानी बोल सकते हैं कि जो कुछ कैंडिडेट है जिनका माने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बाकी है, किस लिए किस कारण से बचे हुए कैंडिडेट, चलिए आगे देखें। The following candidates is advised to attend at Eastern Railway Jamalpur Hospital at 9 a.m. hours for their medical examination pending due to dispute in their PWD certificate on 20 March माने 20 मार्च 2024 with original documents and certificate pertaining to medical certificates, that is PWD certificates. All documents required as per provision laid down in clause 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 and 11.7 of the notification number CN RRC 01/2010 must be brought during the medical examination. Further, SI number 10 of clause 18.4 and serial number 1 of note below clause 18.4 में भी noted as well। देखिए दोस्तों, इसमें साफ अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया है जो मैंने पढ़ा, अगर बहुत कैंडिडेट को समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं समझ में उनके लिए हम हिंदी करके एक स्पीड से बता दे रहे कि क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया दोस्तों। देखिए हिंदी में जो मैंने ट्रांसलेट किया है, देख सकते हैं 12 मार्च। ठीक है, देखिए पूर्वी रेलवे अस्पताल जमालपुर में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार की चिकित्सा जांच हेतु यानी मेडिकल एग्जामिनेशन से, देखिए क्या बोला, निम्नलिखित उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट यानी पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र से संबंधित मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के साथ 20 मार्च 2024 को अपने मेडिकल परीक्षण, ठीक है, उसके पीडब्ल्यूडी प्रमाणों में विवादों के कारण लंबित, यानी पीडब्ल्यूडी के जो सर्टिफिकेट है उनमें कुछ कमियां होंगी जिसके कारण उनको लंबित किया गया था, रोका गया था। ठीक है, जिसके कारण अब उन्हें मौका दिया जा रहा है लंबित के लिए पूर्वी रेलवे जमालपुर अस्पताल में 9 बजे उपस्थित हो, यानी उन्हें 9 बजे सुबह उपस्थित होने बोला जा रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। ठीक है, CN RRC 01/2019 के अधिसूचना के खंड 11.1, 11.2 यानी जितना भी खंड है दोस्तों 11.7 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, यानी 11.1 से लेकर 11.7 तक जो चीज़ दिया हुआ है, जो चीज़ नोटिफिकेशन में दिया कि 11.1 से लेकर 11.7 में क्या क्या मेंशन, वो आपको सभी देख के ही आवश्यक जो दस्तावेज क्या लगेंगे क्या नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन में आवश्यक सभी दस्तावेज मेडिकल परीक्षण के दौरान लाने होंगे, जो 11.1 से लेकर 11.7 जो मेंशन किया होगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, इसके अलावा खंड 18.4 के SI नंबर 10 और क्रमांक 1 का खंड 18.4 के नीचे नोट संख्या 1 भी नोट की जा सकती है, यानी बोला जा रहा है कि 11.1 तो है
11.1 से लेकर 11.7 तक वो तो यही है दोस्तों, लेकिन आपको इसके अलावा खंड 18.4 के SI नंबर 10 और क्रमांक 1 खंड 18.4 के नीचे नोट की संख्या 1 भी नोट की जा सकती है आपका, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे पूरा ये सभी देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए कितने कैंडिडेटों का है क्रमांक, ठीक है, पंजीकरण संख्या, ठीक है, क्रमांक नाम देखिए, नाम यहाँ दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2 कैंडिडेट है जिनका 20 मार्च 2023 को फिर से किस उनका मेडिकल होगा, क्योंकि मेडिकल इसलिए नहीं हो पाया था, मतलब कि कुछ सर्टिफिकेट में PWD कैंडिडेट का कुछ कमियां था, यानी उन्हें बनाने के लिए टाइम दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसलिए उनका जमालपुर अस्पताल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, उपयुक्त के संबंध में जानकारी उम्मीदवार की ईमेल आईडी पर सूचित कर दी गई है, जैसे कि उसने ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया था। यानी जो आपने ईमेल दिया है उस ईमेल पर आपको पूरा डिटेल RRC द्वारा भेज दिया गया कि आपका कब क्या कैसे है, पूरी डिटेल, ठीक है। फिर से यह दोहराया जाता है कि RRC CA नंबर 01/2019 के खिलाफ उम्मीदवारी रद्द करने से पहले यह आखिरी और अंतिम कॉल है, क्योंकि आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा, किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने उस दिन अपना प्रेजेंट नहीं दिखाया, नहीं गए किसी कारणवश, तो आपका कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, आपका कैंडिडेचर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा परमानेंट। तो इसीलिए दोस्तों जितने भी PWD कैंडिडेट है जिनका भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, उस डेट में जाइए अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए, ठीक, कराइए। मतलब DBV का जो डॉक्यूमेंट्स लगा था ओरिजिनल लेके जाइए, जितने भी 11.1 से लेकर 11.7 में जो दिया है नोटिफिकेशन में क्लोज 18.4 का खंड 10 और 1 जो भी है दोस्तों, जितने भी है आप सभी को एक साथ पढ़कर अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप इस डेट को चले जाइए अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए। उसके बाद इसके बाद पैनल आएगा, आप अपना एक जॉब फिक्स कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इस नोटिस में इतना ही था PWD कैंडिडेट का, ठीक है, मेडिकल के एग्जामिनेशन लेकर उन्हें लास्ट चांस के लिए नोटिस दिया गया था कि आप आके मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए। तो देखिए दोस्तों ER कोलकाता बोल सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हैं। अभी तक इनका फर्स्ट DB का मेडिकल का कंप्लीट ही नहीं हुआ। कल मैंने जो RTI लगाया था उसमें भी आप देखे होंगे कि ऑन गोइंग प्रोसेस ही लिखा था, माने एक सतत प्रक्रिया मैंने अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने भी कोई आंसर नहीं दिया। CCA का मैंने क्वेश्चन पूछा था और भी बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे थे जो मतलब आंसर नहीं मिला है। बोल सकते हैं कि इन लोगों का प्रोसेस अभी धीरे धीरे अभी कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि बहुत काम होगा, इसलिए ये भी अच्छे से सही ढंग से कोई गलतियां करना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे ही दे रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं आगे अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ये क्या करते हैं। तो फाइनल दोस्तों बस इस नोटिस में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए एकदम फास्ट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जितने भी ग्रुप आपके हैं, जितने भी है संपर्क में, जितने भी दोस्त इस चैनल से संबंधित सभी में शेयर कीजिए तो उन्हें भी फायदा मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।